देखा दिल्ली वाला केस। हमारा नेता कैसा हो, नवीन त्यागी जैसा हो। हमारा नेता कैसा हो, नवीन त्यागी जैसा हो। 26 नंबर यार का, बाकी सब बेकार का। 26 नंबर यार का। बाकी सब बेकार का। यहाँ सब जगह पे साइन करवा के ना कोई चांस नहीं गुरु तेरा इस बार बेल का। क्या बात कर रहे हो यार भाई साहब, ठीक से देख के बताओ ना। अबे देख लिया एक बार में, सब नजर आ गया मुझे। वकील कौन है तेरा? वो अपना गिरधर शर्मा। गिरधर बाबू? हाँ। भूल जा बेल। क्यों? अबे उसे तो भूलने की बीमारी है। उसे तो यहाँ तक याद नहीं रहता कि कोर्ट में उसका क्लाइंट कौन है, वो भी भूल जाता है वो। अब तू एक बात ध्यान रखियो, तू तो सोच रहा होगा बेल की। हाँ। और कहीं वहाँ गिरधर बाबू जज साहब से तेरे लिए फांसी की सजा मांग ले। अरे चुप चुप बोलो यार भाई साहब, यार कोई तो रास्ता होगा। हाँ है ना। वकील बदल ले, क्या तो मैं चलूं? अबे हाथ देखनी फीस में ना एडजस्ट कर लूंगा। बोल। ओ शर्मा जी, काम कम करो, लड्डू खाओ। लीजिए लीजिए, आप भी लीजिए। अरे मैडम जी का हैप्पी बर्थडे आज। हाँ खाओ खाओ। अरे जॉली, हमारा भी तो मुंह मीठा करा। आ रहा हूँ भाई, आ रहा हूँ। अरे बैठ जाओ मैडम जी, आ गई, बैठ जाओ। हाँ जी वकील साहब, शुरू करो, क्या मामला है? योर लेडीशिप, मामला तो रोज ही चलता रहता है, पर आज तो स्पेशल दिन है। आज तो आपका जन्मदिन है जी, बर्थडे। तो हैप्पी बर्थडे जी। अरे ठीक है वकील साहब, आज जन्मदिन है तो क्या हुआ, पर काम तो रोज जैसे ही है ना। चलो शुरू करो। जी। योर लेडीशिप, अब जिले में डॉक्टर हरफुल को कौन नहीं जानता? ले दे के इन्हीं का एक नर्सिंग होम है जहां पे किसी का ढंग का इलाज होता है। अब मामला कुछ नहीं है, बस पुलिस और मीडिया ने बात का बतंगड़ बना रखा है बस। अरे बतंगड़ क्या वकील साहब, एक 14 साल के बच्चे से एक प्रेग्नेंट औरत का ऑपरेशन करा दिया और आप कह रहे कोई बात ही नहीं है। मैडम जी, मेरे कहने का मतलब है कि पूरी कहानी ही झूठी है। हाँ, मैं मानता हूं कि ऑपरेशन के वक्त लड़का ऑपरेशन थिएटर में मौजूद था, लेकिन ऑपरेशन तो डॉक्टर साहब ने ही किया ना। अब मैडम जी, बच्चा है, मासूम है, छोटा प्यारा सा, देखो जिद करने लगा कि पापा मुझे भी ऑपरेशन देखना है, मुझे भी ऑपरेशन देखना है। अब मैडम जी, बच्चे का दिल रखने के लिए डॉक्टर साहब ने उसे अंदर बुला लिया, लेकिन मैडम जी, लड़के ने पेशेंट को हाथ तक नहीं लगाया। चाहते क्या हो ये बताओ? जी बेल चाहते हैं जनाब। मैडम जी, हमारे इलाके में गिनती के 2-4 ही तो डॉक्टर हैं। अब आप उन्हें भी अंदर कर देंगी तो फिर कैसे चलेगा जी? क्यों गुप्ता जी? जी मैडम। दे दे जमानत? नहीं मैडम, बिल्कुल नहीं। सच बात तो यह है कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपने बेटे का नाम दर्ज कराने के लिए एक प्रेग्नेंट लेडी का ऑपरेशन करवा दिया अपने 14 साल के बेटे से। ये सबूत है मैडम। ये देखिए मैडम, गुदड़ी का लाल इनके बबल से खींची गई थी मैडम। उसके बाद ना सिर्फ उस लेडी को धमकाया इन्होंने, बल्कि अपनी रसूख का इस्तेमाल करते हुए 1 महीने तक पुलिस में केस दर्ज होने ही नहीं दिया मैडम, किसी को भी करने नहीं दिया। इसीलिए मैडम मैंने कोर्ट में PIL जनहित याचिका फाइल कर दी। अब आप ही सोचिए मैडम, अगर उस पेशेंट को कुछ हो जाता तो क्या हो जाता तो? अरे हुआ तो नहीं ना। क्या कर रहे हो मैडम जी, अपने जीवन में 150 सीजरियन ऑपरेशन किए मैंने, लेकिन आज तक एक भी मामला नहीं बिगड़ा। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप अपने स्कूल जाते हुए बच्चे से ये ऑपरेशन करवाएंगे? अरे करवाया मैंने ऑपरेशन, तो क्या करेगा तू? नहीं वो मैडम, पूरे वर्ल्ड में 14 साल का एक भी बच्चा ऐसा नहीं जिसने कारनामा कराओ। अमेरिका, लंदन तक से फोन आ रहे हैं मैडम, और देखो यहाँ पर ही लोग पजामा उतारने पे तुले हुए हैं। इसलिए तो यहाँ का डॉक्टर विदेश भागता है मैडम। है टैलेंट की तो कोई कदर है ही नहीं। तो आप मानते हैं कि ऑपरेशन आपके बेटे ने किया था? हाँ जी। नहीं मैडम जी, ऐसी बात नहीं है मैडम जी। डॉक्टर हैं, जेल की आदत नहीं है ना मैडम जी। पहली बार जेल गए, थोड़ा सा स्ट्रेस हो गए, गुस्से में कह दिया जी, गुस्से।
वकील साहब, क्लाइंट की तैयारी करवा के लाया करो कोर्ट में। डॉक्टर साहब, ये कोर्ट है, यहाँ मेरे सिवाय और कोई गुस्सा नहीं कर सकता, समझे? डेट दे रही हूँ, कब की चाहिए? मैडम जी, बेल मिल जाती तो बड़ी मेहरबानी होती मैडम जी। मैडम जी देखिए, आज तो आपका हैप्पी बर्थडे भी है, दिन की शुरुआत में किसी का भला कर दीजिए, दुआएं मिलेंगी जी। देखो वो सब तो ठीक है, पर मैं आज बेल नहीं दूंगी। हाँ, पहले पुलिस को इन्वेस्टिगेट करने दो, फिर देख लेंगे। प्लीज मैम। साले तेरी गैर जज को भी देख लूंगा। पता नहीं बेल कब होगी, पता नहीं घर कब आओगे। पापा आप टेंशन मत लेना, आपके बिना मैं नर्सिंग होम संभाल लूंगा। और ना मैंने टॉन्सिल का भी ऑपरेशन किया। कैसा हुआ? सक्सेसफुल था। मेरा बच्चा तो देख लियो, नोबेल प्राइज जीतेगा जो। अरे कितने पीले पड़ गए हो जी, डॉक्टर साहब, बॉडी डॉक्टर साहब। कितनी ढीली पड़ गई डॉक्टर है। साहब, हाँ गया साला। बोल भाई बोल। आप टेंशन मत लीजिए, अगली बारी बेल हो जाएगी पक्का। नमस्ते भाभी जी। ये बात तो तूने पिछली डेट पे भी कही थी। अब कोशिश तो मैं कर ही रहा हूँ। हाँ, अब बात नहीं मिली तो मैं क्या करूँ? अगली बारी मैं पक्का आपको बेल दिला दूंगा। डॉक्टर साहब, वो जरा सा फीस मिल जाती तो अच्छा। किस बात की फीस? इसकी है? बहुत बड़ी गलती होगी मेरे से, जो तेरे जैसा झंडू वकील कर लिया मैंने। आज जिला न्यायालय ने डॉक्टर हरफूल चौधरी की जमानत रद्द कर दी है। आज हमारे साथ हैं इस मामले में PIL फाइल करने वाले एडवोकेट महेश गुप्ता। तो गुप्ता जी, आज कोर्ट ने क्या कहा, जरा तफसील से बताइए। जी क्या है कि डॉक्टर हरफूल जो है ना, वो गिनीज रिकॉर्ड बनाना चाह रहे थे, इसीलिए अपने 14 साल के बेटे से ही ऑपरेशन भी करवा दिया। चांदी हो गई ना गुप्ता की तो। साला दिन भर कोर्ट के बाहर बैठ के मक्खियां मारा करता था। बताओ, इस केस में PIL करके रातों रात स्टार बना दिया से। और उनके वकील साहब जो है ना, वो मिठाई खिला के बेल लेना चाह रहे थे। और सुन, रिसेशन का माहौल है, टाइपराइटर और चोरी हो रहे हैं आजकल। चैम्बर ठीक से बंद करिए, ठीक है? चलूँ मैं। तुझे नहीं लगता तू ओवर रिएक्ट कर रहा है? अरे सबको स्ट्रगल करना पड़ता है यार, तू इकलौता नहीं है। पापा पता है क्या कहते हैं? पापा कहते हैं वकालत में जो जितना देर जमा कर बैठे वो उतना मजबूत। तेरे पापा को क्या फर्क पड़ता है? वो तो सरकारी वकील हैं। प्रैक्टिस हो या ना हो, गवर्नमेंट तो सैलरी दे ही रही है। केस हो तो काम करो, नहीं हो तो आराम करो, और क्या चाहिए? अच्छा, क्या गारंटी है दिल्ली जाके सब कुछ फर्स्ट क्लास हो जाएगा? क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? दिल्ली है वो, देश की राजधानी। अरे बड़े बड़े लॉयर्स हैं वहां पे, सुप्रीम कोर्ट है वहां पे, और जीजा जी भी तो है। तू देखियो, मैं वहां जाके ना जरूर सेट हो जाऊंगा, देखना तू। अगर तुझे इतना कॉन्फिडेंस है ना तो जा। संध्या, ओए कहाँ जा रही है? अरे अरे सुन यार, संध्या यार सुन ना, तू भी। हे संधू, मैं चला जाऊंगा तो तू रोएगी ना? दिल्ली जा रहा है, अमेरिका नहीं। 2 घंटे का रास्ता है। फिर भी यार, तेरा दिल तो भरा है ना संधू? बोलना संधू। संधू, ओए, एक तो ये संधू संधू बोलना बंद कर, ठीक है? किसी हॉकी टीम के प्लेयर का नाम लगता है संधू, नाम भी ठीक से नहीं लेता। तेरे को ना बहुत सारा गुस्सा आता है, गुस्से में इसीलिए सब कह रही है ना? मुझे पता है तुझे बुरा लगेगा। आफ्टर ऑल तेरा बॉयफ्रेंड हूं ना मैं। जैसे तो एक ही है बॉयफ्रेंड बनाने के लायक। मैं जिस दिन चाहूँ ना लाइन लगवा दूंगी बॉयफ्रेंड्स की। काय की लाइन? मैडम ये मेरठ है, यहाँ के लौंडों को ना एक ही तरह की बॉयफ्रेंड ही आती है, ठोको पीटो और खिसको। मेरे ऐसा नहीं मिलेगा तुझे कोई। आज तक तो किस भी नहीं करने दिया तूने मुझे। करने दूंगी भी नहीं, बाप का माल है। वैसे आजकल तो बड़ा चेप नहीं हो गया? इससे तो अच्छा हम अजनबी ठीक थे। बेल एफिडेविट किसी करानी है? भाई साहब आप बेल करानी है, बताइए। बहुत अच्छा लगा, सस्ते में कर दूंगा जी। नहीं चाहिए, नहीं। आप मौका तो दीजिए। आप देखिए सर,
जो केस वैसे आपका बेल वेल करानी होगी। अरे भाई शुभ शुभ बोल, हम तो कोर्ट मैरिज करवाने हैं यार। ओए जॉली ओए, इधर आ यार। क्या हाल है सर जी? तेरे से एक काम था, देख मना मत करियो, 1000 मिलेंगे। क्या बात है, आजकल पुलिस वाले वकीलों को पैसे बांट रहे हैं। देख यार, पिछले हफ्ते कुछ टेररिस्ट पकड़े थे। हाँ। पकड़े तो थे 4, लेकिन साहब ने मीडिया के सामने बक दिया कि 5 पकड़े हैं। अब आज कोर्ट में पेशी है और मीडिया भीड़ लगा के बाहर खड़ा हुआ है। तो मैं क्या करूं? बस एक आदमी चाहिए यार, मीडिया के सामने परेड करनी है, बस मुंह में कपड़ा डाल के फोटो खिंचवानी है बस। दिमाग खराब हो गया, फंसवाओगे मुझे? अरे तुझे कोर्ट में थोड़ी अंदर जाना है। देख मना मत करियो, नौकरी का सवाल है, साहब बाहर खड़े हैं। रे किराया नहीं देना होता ना तो कसम से मना कर दिया होता मैं। ओए तू तो मेरा भाई है, आजा 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 आजा। लो लो भाई की लो। जय जनाब। हाँ हाँ, ये ले फटाफट तैयार हो जा। तू कौन बे? तू कौन? लश्कर तायबा। मैं मस्कर तोयबा। ये हैं वो 5 खूंखार आतंकवादी जिनको पुलिस ने आज विशेष अदालत के सामने पेश किया। इनके चेहरे जरूर ढके हुए हैं, लेकिन अपने ढके हुए चेहरों के पीछे ये अपनी हैवानियत और अपने नापाक इरादों को नहीं छुपा सकते। कैमरामैन अशोक सिंगल के साथ विनय कटियार, तेज खबर। हाँ मॉर्निंग कॉल साहब। गुड मॉर्निंग। कैसा है जॉली तू? बस बिल्कुल ठीक हूँ कॉल साहब। अरे कॉल साहब एक चाय पिला दो ना यार। हाँ भिजवाता हूँ। अरे छोटू जी बाबूजी, एक चाय देना जॉली साहब को। लाया। क्या हो रहा है? ए जॉली, हाँ ये एफिडेविट की स्पेलिंग क्या है? एफिडेविट ई से होती है, तेरे को पता है? लिख। हाँ SEX। AFFIDAVIT भैया। अरे वाह, थैंक यू भाई वासु। भाई ये वासु है, कल ही रोहतक से आया LLB करके। अरे भाई लाइफ में कुछ और था नहीं करने के लिए जो वकालत कर ली। हाँ इतना नेक पेशा है जी भैया वकील का, न्याय के लिए लड़ना, दूसरों की मदद करना। मेरी नज़र में इससे बढ़िया दूसरा प्रोफेशन हो ही नहीं सकता। चाय पिएगा? जी। कॉल साहब एक चाय और दे दो। नमस्ते जीजा जी। हाँ भाई वकील साहब, क्या हो रहा है? मक्खियाँ मार रहे हैं बैठे बैठे यहाँ पे। जो मेरठ में हो रहा था दिल्ली में भी वही हो रहा है। अब तू चिंता क्यों करता है? याद रख, हर वकील के दिन बदलते हैं, बस तब तक टिका के बैठा रहे। हाँ बेटा, किस्मत में होगा तो तू भी एक दिन स्टार वकील बनेगा, याद रखियो मेरी बात। अच्छा ठीक है, बाद में मिलते हैं कोर्ट में, ठीक है? ओके बाय बाय। स्टार वकील। $7,516। पिछले साल 7,516 एक्सीडेंट्स हुए दिल्ली में, लेकिन उसमें से कितने याद हैं यहां बैठे लोगों को? लेकिन पिछले 6 महीने के मीडिया रिपोर्ट्स उठा के देखेंगे तो ऐसा लगता है कि इस देश में सिर्फ एक एक्सीडेंट हुआ। The so-called Land Cruiser hit and run case, which involves one of the most respected and law-abiding families of the city. एक एक करके ऑपोजिशन के सारे आरोप गलत साबित हुए। फर्स्ट ऑफ ऑल, FIR फाइल होने के 2 दिन बाद राहुल दीवान का नाम शामिल किया गया है। Why? It has never been proven that Rahul Diwan was present at the accident site. Never. ना ही कोई आई विटनेस सामने आया है। And before I forget, where is that imaginary Land Cruiser in this
ग्रेट लैंड क्रूजर हिट एंड रन केस। बल्कि सब इंस्पेक्टर राठी की इनिशियल रिपोर्ट के मुताबिक यह एक्सीडेंट कार से नहीं, ट्रक से हुआ है। वो सर इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट आपके पास है। ठीक है, आई हैव द कॉपी। पिछले 6 महीने से प्रोसिक्यूशन और मीडिया ने हल्ला मचा के रखा है, बट देयर इज नॉट वन सिंगल प्रूफ और एविडेंस। नथिंग। केस ही नहीं हुजूर। द ओनली केस इज द विक्टिमाइजेशन ऑफ माय इनोसेंट क्लाइंट राहुल दीवान। जनाब, प्रोसिक्यूशन राहुल दीवान को इनोसेंट नहीं मानता। आई डू नॉट केयर कि प्रोसिक्यूशन क्या मानता है और क्या नहीं। आई डिमांड एविडेंस। है आपके पास? कहां है लैंड क्रूजर? कहां है विटनेस? है? बस एक ही परसेप्शन को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। अमीर है तो जरूर कुछ हुआ होगा। कोर्ट के बाहर मीडिया ट्रायल्स होते हैं जिसमें ना कोई एविडेंस की जरूरत होती है ना कोई इन्वेस्टिगेशन की। बट लेट मी रिमाइंड यू प्रोसिक्यूटर साहब कि दिस इज नॉट अ मीडिया ट्रायल, दिस इज अ रियल ट्रायल। और सिर्फ एक आदमी इस केस का फैसला सुना सकता है, वो है यहां बैठे हुए हमारे जज साहब। You still haven't lost touch of your passionate speeches, Mr. Rajpal. I am impressed. Thank you. नागपाल साहब, यानी फर्दर सबमिशन? जज साहब, अगर थोड़ा सा टाइम मुझे और मिल जाता तो मैं कुछ पॉइंट्स पर री इन्वेस्टिगेशन कराना चाहता हूँ। अरे और कितना टाइम चाहिए? हाँ, 3.5 करोड़ केसेस पेंडिंग है इंडियन कोर्ट में। एक फैसला जल्दी हो रहा है, उसे होने दो। लेकिन बैठ जाइए। तो ठीक है जी। In the light of evidence presented during the trial, this court holds the Rahul Diwan not guilty. Yes. The court is adjourned. Congratulations, Rajpal sir. It's all good now. हाथ मिला मुझे। सर। बहुत बड़ा फैन है जी आपका। मेरा नाम जॉली है, मैं भी वकील हूँ। जनाब, 3 साल लॉ कॉलेज में इतना नहीं सीख पाया जितना आपने 5 मिनट में सिखा दिया जी। जी मेरिट से हूँ मैं और बिल्कुल आपके जैसा बनना चाहता हूँ। मजा आ गया सर। मैं गो। जी। गुड लक सर। I have no words to thank you, Mr. Rajpal. After all, Rahul is the future of our family. Indeed. और जवानी में ऐसी गलतियां हो जाती है बच्चों से। इसका मतलब ये नहीं कि किसी की जिंदगी कोर्ट के चक्कर खाने में या जेल में खराब हो। कंप्लीटली एग्री विद यू दीवान साहब। गलतियां तो सबसे होती है और फ्रैंकली फुटपाथ सोने के लिए थोड़ी बनाई है गवर्नमेंट ने। योगी जी पापा। Here you go, Mr. Rajpal. Your full and final payment. Thank you very much. पापा इंसिस्टेड किए मैं आपको आज ही दूं। क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम? हमने तो अलग अमाउंट डिसाइड किया था। डिसाइड किया था, लेकिन केस भी तो सिर्फ 6 महीने में खत्म हो गया। Exactly my point. 6 महीने में लड़का घर आ गया। Come on, Mr. Rajpal. योगी, make it 30. Okay. Well, here you go. Happy? केस के शुरुआत में आप तो करोड़ों खर्च करने के लिए तैयार थे and I have to keep a lot of people happy, Mr. Diwan. Well, with this you can keep a lot of people happy. So please, keep this and don't be greedy. Okay. Mr. Diwan? Diwan sahab, thank you so much. I'll take your leave. And take care of your health. Bye.
अभी क्या सुन रहा हूं मैं? तूने पीआईएल फाइल की है? दिमाग खराब हो गया क्या तेरा? अबे अपने पैरों पे कुल्हाड़ी क्यों मार रहा है तू? जिया जी बैठो ना, बैठ के बैठने से क्या होगा यार? आराम से बैठो ना, बैठो बैठो बैठो, रिलैक्स यार। साले एक एफिडेविट फाइल करना होता था तो दिन में 10 बार फोन करता था। इतना बड़ा डिसीजन लेने से पहले पूछा तक नहीं मुझसे तूने? अगर मैं पूछता तो आप परमिशन दे देते? पागल हूं क्या मैं? अब कुएं में कूदने की सलाह क्यों देता तुझे? आपको ये कुआं नजर आ रहा है? जीजा जी आंखें खोल के देखिए, अखबार उठा के देखिए, न्यूज़पेपर, टीवी में सब जगह इसी केस के चर्चे हैं। आप ही तो कहते थे ना एक दिन तेरा टाइम आएगा। बस मेरा टाइम आ गया। ये मौका गवा के ना मैं इन लोगों की तरह झंडू नहीं बनना चाहता। अच्छा, तो तुझे लगता है कि इस पीआईएल से तू बहुत बड़ा एडवोकेट बन जाएगा और फिर मीडिया तेरे आगे पीछे घूमेगी और तू अपनी दुकान एकदम सेट कर लेगा, है ना? बेटा इतना आसान नहीं है, और अगर इतना ही आसान होता ना तो ये सारे के सारे का झंडू बैठे हैं। ये सब अभी तक सोच रहे होंगे, आप जैसे किसी समझदार इंसान से सलाह ले रहे होंगे, और मैंने जाके पीआईएल फाइल कर दिया। सिंपल है जी जी, सवाल ये है कि पहल कौन करता है। माय लॉर्डशिप, म्यूजिक डायरेक्टर एक सुनार की तरह दिन रात मेहनत करता है। इतनी मेहनत, त्याग, तपस्या से बड़े गाने को यदि कोई म्यूजिक डायरेक्टर चुरा ले तो ये उस संगीतकार के प्रति कितना जघन्य अपराध होगा। जनाब जज साहब, मैं भी तो यही कह रहा हूं कि म्यूजिक डायरेक्टर संगीत लहरी ने मेरे क्लाइंट सरगम कुमार के गाने की ट्यून चुराई है। इसके लिए इनको सजा मिलनी चाहिए। जज साहब, यह है वो 6 महीने पुरानी स्क्रैच म्यूजिक की ट्यून जो हमने तैयार की है, ओरिजिनल। आप खुद सुन लीजिए, पता चल जाएगा कि असली कौन सी है। माय लॉर्डशिप, सीढ़ियां तो हमारे पास भी घड़ी है, आप खुद सुनिए और फैसला कीजिए कि असली धुन कौन सी है। अरे एक मिनट है, क्या हो रहा है यहाँ पर? कोर्ट है ये, 29 केस हैं आज के। कोई रेप का है, कोई मर्डर का है, कोई करप्शन का है। बैठ के कवाली सुनूंगा मैं तुम्हारी यहाँ पर, है? हाँ जी, आपका नाम क्या है? सरगम कुमार सर। आप अपना गाना गाओ। जी सर। गाना गाओ अपना। गाओ। जय माता दी, लेट्स रॉक। मेरे तो लग गए मेरे तो लग गए। बस ठीक है, बहुत है, बस ठीक है, वेरी गुड, बैठ जाओ। हाँ जी, आपका नाम क्या है? सर संगीत लहरी। हाँ, आप अपना गाना सुनाओ। जी। अरे क्या कर रहे हो, कैसे रुआओगे आप? खाना है आपके बस की। माय लॉर्डशिप, इस गाने की कंपोजिशन मुझे याद है और मैं स्वयं आपके सामने ये गाना सुनाने की इजाजत चाहता हूँ। मेरे तो लग गए, मेरे तो लग गए। सा 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 निसा 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 गामा पानी सा पानी सा टाका सा नी धा पा मागरे सा। मेरे तो अरे ठीक है, बस 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 तानसेन जी, बस करो। वकील साहब, गाते हैं बहुत बढ़िया हो आप। थैंक यू माय लॉर्डशिप। एक्चुअली हाँ भी जब चालू एक छोटी सी ऑर्केस्ट्रा पार्टी भी है जी अपनी। बर्थडे, जागरण, एनिवर्सरी सभी का अड्डा लेते हैं जी। भैया एक बात समझ में नहीं आई। क्या? केस की फाइल तो आपके पास है, फिर आपने हमसे इतनी फाइल लाने को क्यों कहा? अबे अगर ये बात तेरी समझ में आती तो तू मेरी जगह पे नहीं होता। हाँ जी। देख, कोर्ट में ना वकील के टेबल पे ढेर सारी फाइल होनी चाहिए। सामने वाले वकील को और जज को दोनों को लगता है साले ने बड़ी तैयारी करके आया होगा। इम्प्रेशन। पर आप तो तैयारी करके आए हो ना, सुना है बहुत खड़ूस है जज त्रिपाठी। भाई चल देखते हैं साले को। हाँ जी मिस्टर त्यागी। जी सर। हाँ जी,
ये जनहित याचिका क्यों दायर कर दी भाई? भाई पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की थी, जज साहब ने भी सोच समझ के दिया होगा जजमेंट, तो फिर ये री इन्वेस्टिगेशन क्यों चाहिए आपको इसमें? हुजूर, पिछले फ्राइडे का टाइम्स ऑफ इंडिया तो आपने पढ़ा ही होगा। उसमें साफ साफ लिखा है कि पुलिस ने कई फैक्ट्स तोड़ मरोड़ के पेश किए और कई ऐसे इंपॉर्टेंट एविडेंस हैं जो पेश ही नहीं किए। जनाब, इतने सारे आई विटनेस के इंटरव्यू छप चुके हैं पेपरों में, लेकिन एक को भी विटनेस के तौर पे नहीं बुलाया गया। सर, एनडीटीवी पे पूरे 1 घंटे का प्रोग्राम था इसके बारे में, और स्टार क्या था वो, कौन सा वो, वी द पीपल, हाँ उस पे। एक मिनट, हाँ क्या नाम क्या बताया आपने? जी जगदीश त्यागी जी, जॉली जॉली कहते हैं मुझे। हाँ, कहाँ से LLB की आपने? जी लॉ कॉलेज मेरठ। तो वहाँ आपको किसी ने सिखाया नहीं कि कोर्ट के अंदर मीडिया रिपोर्ट को एडमिसिबल एविडेंस नहीं मानते हैं? फिर यहाँ खड़े होकर रामायण क्या सुना रहे हो मुझे? और ये PIL डाल दिया आपने, हैं? अपील को एप्पल लिख रखा है इसके अंदर, प्रोसिक्यूशन को प्रोस्टिट्यूशन लिख रखा है। हर लाइन में 5 मिस्टेक है आपकी। ये बस मुंह उठा के PIL डाल दी। कोई कॉन्क्रीट एविडेंस है आपके पास पेश करने के लिए? सर, मुझे थोड़ा और वक्त मिल जाता एविडेंस जमा करने को। अरे तो एविडेंस इकट्ठा पहले करना चाहिए था ना आपको। यहाँ कोर्ट का टाइम वेस्ट करने की क्या जरूरत थी, हैं? सॉरी सर जी। अगली डेट डाल रहा हूँ, ठीक है जी। तब तक एविडेंस आ जाना चाहिए, समझ में आई ना बात? नहीं तो वो PIL उठा के बाहर कचरे के डब्बे में फेंक दूंगा मैं। अभी जॉली घर नहीं जाएगा? चाहता हूँ यार, तू जा। Excuse me, sir.